बच्चों वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो बेटे हम लोग की क्लास 9 के बैच में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने सीखा क्या अभी तक कि नंबर्स मेनली कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा। पहला था नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। दूसरा क्या था बेटा हम लोगों के पास होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तीसरा नंबर था बेटा हम लोग के पास इंटीजर्स या पूर्णांक। चौथा क्या था बेटे रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का ही जस्ट अपोजिट होता था बेटा इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल मिलके क्या बनाते थे बेटा रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर बेटे 1.3 पे। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे, और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी है। अच्छा, उससे पहले हम लोग अपना वही ये रैशनल और इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी तरह से बेस्ड है किसके ऊपर, रैशनल इररेशनल नंबर के ऊपर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता था बेटा, रैशनल नंबर क्या होता था बेटा, जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, है ना। P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी भी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जब हम इनको सॉल्व करें तो शेष फल या रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल भी मैं लिखे दे रहा हूं इसी के आगे आपके लिए। एग्जाम्पल है 2/5। ठीक, अब उसके बाद दूसरा हम लोगों ने इसी का जस्ट अपोजिट पढ़ा था, क्या बेटा, इररेशनल नंबर, यही पढ़ा था ना। चलिए इसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखे दे रहा हूं P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तब शेषफल कभी 0 नहीं आता। शेषफल क्या है, कभी भी 0 नहीं आता, है ना बेटा। अच्छा ठीक है, इररेशनल नंबर भी बेटा दो तरह के होते हैं, ये केवल मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। एक होते हैं रिपीटेटिव, और एक होते हैं नॉन रिपीटेटिव। क्या बेटा मैंने बोला, एक होते हैं रिपीटेटिव और एक होते हैं नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव का मतलब की हिंदी में लिखे दे रहा हूं आवर्ती, और ये होता है बेटा अन आवर्ती। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको 1/3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपने क्या किया, 3 से 1 को डिवाइड किया, 3 1 से बड़ा है तो उन्होंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.3333 रिपीट हो रहा है, लेकिन कभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मेरा कौन सा नंबर हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। और ये देखिए यहाँ पे आंसर में एक ही वैल्यू या कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए रिपीटेटिव इररेशनल नंबर हो गया। और जो भी वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं।
डन बेटे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, देखिए इरेशनल नंबर को हम लोगों ने वैल्यू के अकॉर्डिंग दो टाइप में डिवाइड किया। एक क्या, एक लिखा हम लोगों ने रिपीटेटिव और दूसरा लिखा बेटा नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो शेषफल तो वैसे भी जीरो नहीं आना है क्योंकि इरेशनल नंबर है, लेकिन जो मेरे पास आंसर आता है उसमें कोई ना कोई डिजिट कॉन्टिन्यू रिपीट होती रहती है। तो जो डिजिट रिपीट होती रहती है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। इसका यही मतलब है कि ये डिजिट आगे लगातार रिपीट हो रही है, तो ऐसा इरेशनल नंबर कहलाता है रिपीटेटिव इरेशनल नंबर, है ना। अब जैसे नॉन रिपीटेटिव की बात आई तो जितने भी आपके रूट हैं, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 या पाई, ये सब होते हैं नॉन रिपीटेटिव इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इनमें शेषफल भी जीरो नहीं आएगा और कोई एक मान भी लगातार रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी से इतना सा कॉन्सेप्ट नोट कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बेटा नोट करिए इसको। डन बेटे, चलिए ये नोट हो गया ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। इसमें इन्होंने पूछा है कि हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं जिनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर ये बताना है कि वो किस तरह के हैं। ठीक, किस तरह के इन द सेंस कि वो रेशनल हैं कि वो इररेशनल है, और यदि इररेशनल है तो उसमें वो रिपीटेटिव है कि नॉन रिपीटेटिव है। बात समझ में आ रही? चलिए देखिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले मैं। कन्वर्ट क्या डेसिमल्स नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस एंड नेम इट्स टाइप। चलिए फर्स्ट पार्ट है 36/100। देखिए फर्स्ट पार्ट है मेरा क्या, 36/100। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा डिवाइड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही मैनुअली कट करना शुरू करते हैं। देखिए 2 18s are 36, 2 5s are 10 और 0, 2 9s are 18, 2 2s are 4 और 1 कैरी हो जाएगा तो 1 0 10, 2 5s are 10। अब मेरे पास ये बचा बेटा 9/25। चलिए अब देखिए 25 से यदि मैं 9 को डिवाइड करना चाहूँ तो 9 छोटा है 25 से, मैं पॉइंट लगाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 25 3 टाइम्स में 75, रिमेनिंग 15। 15 छोटा है 25 से, 0 बढ़ाइए तो 25 6 150, रिमाइंडर क्या 0। तो मतलब ये कौन सा नंबर हुआ बेटा, ये पहले ही हम लोगों की बात हो चुकी थी कि यदि रिमाइंडर क्या है बेटा, रिमाइंडर 0 आता है तो वो संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। ये कौन सा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग ही तो होता है, टर्मिनेटिंग इन द सेंस इसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग, या इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं
हिंदी इतनी मेरी भी नहीं क्लियर है बेटा। शांत दशमलव, ये हम लोगों का पहला पार्ट है। शांत दशमलव मतलब शांत, देखो सीधी सी बात है ना, शांत मतलब बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहा है। कुछ नहीं बोलने का मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब शेषफल 0। शांत को हमेशा ऐसे याद रखना, शांत मतलब वहां पे कोई आवाज ही नहीं है, कोई आवाज नहीं मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब वहां पे 0 शोर है। 0 शोर मतलब 0 शेषफल। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पार्ट बी पे। पार्ट बी मेरे पास क्या है, 1/11। क्या बेटे, 1/11। अब 1/11 को सॉल्व करना शुरू करिए। अब 1/11 में कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग देना शुरू करेंगे। देखिए 11 1 से बड़ा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ गया। अभी भी छोटा है 10, तो 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब देखिए 11 9 जा 99, बचा 1। फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन 2 0 नहीं बढ़ा सकते, तो एक 0 बढ़ाया, अभी भी 10 छोटा है, तो यहाँ 0 लगाओ, एक 0 और बढ़ाओ। 11 9 जा 99, फिर बचेगा 1। 0 हम लोग लगा सकते हैं बिना कोई 0 ऐड किए, लेकिन अभी भी 10 छोटा है, फिर से मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा, तो 11 9 जा 99, है ना। अभी भी रिमाइंडर 1। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए हर बार रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब हर बार शेषफल 1 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा नंबर होगा बेटे, ये नंबर होगा मेरा इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, क्योंकि देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा कि भाई शेषफल 0 नहीं हो पा रहा। मैंने आपसे कहा शेषफल या रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा, तो ये कौन सा नंबर हो गया बेटा, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना। और कौन सी अपरिमेय संख्या, अब देखिए यहां पे मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0.090909। यहाँ पे देखिए 090909 रिपीट हो रहा, तो मैं इसको 0.09 का बार लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, रिपीटेटिव। रिपीटेटिव का नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा कि आंसर में कुछ रिपीट कर रहा है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती। बात समझ में आई। तो ये क्या नंबर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा रिपीटेटिव इर्रेशनल नंबर, या इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग, रिपीटेटिव का मतलब क्या, आवर्ती। इर्रेशनल है तो भैया रेशनल शांत तो होता है, तो इर्रेशनल क्या होगा, अशांत नंबर मतलब संख्या, है ना। अब अशांत क्या होती है, अशांत वो जिसमें कभी भी मेरे पास 0 ना है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है शेषफल में, मतलब वो शांत नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, अशांत होते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए इतना। चलिए बेटे अब हम लोग आते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे, मतलब सी पार्ट पे। क्वेश्चन में है मेरे पास, ये देखिए मिश्र भिन्न लिखी हुई है, 4 1/8, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, देखिए 8 × 4 + 1 / 8 क्या होता है, हम लोग जो डिनोमिनेटर में होगा उसको जो कॉम्प्लेक्सिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो न्यूमरेटर में दिया होगा उससे ऐड कर देंगे। तो 8 4 32 और 1 33/8। चलिए अब इसको जरा डिवाइड करना शुरू करें, 8 से 33 को, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 एकम 8, बचा 2, ठीक है, 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 4 रिमाइंडर, 0 बढ़ाओ, 8 पंचे 40, रिमाइंडर क्या हो गया, 0।
तो ये कौन सी संख्या हुई? रैशनल। और रैशनल किस तरह की डेसिमल होती है भैया? शांत, है ना? शांत क्यों? क्योंकि रैशनल में शेषफल क्या होता है? 0 होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव या रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए बात समझ में आई? बात समझ में आई? शांत दशमलव, या इसको इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट हो गया ना पूरा? टर्मिनेट हो गया ना पूरा, तभी तो हम लोग के पास रिमाइंडर 0 आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 3/13, पार्ट नंबर डी, 3/13। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं 13 से 3। अब देखिए 3 छोटा है, 13 बड़ा है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4, पॉइंट लग ही चुका है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 13 3 जा 39, रिमाइंडर 1, 0 बढ़ाइए। अब 10 अभी भी छोटा है 13 से, तो ऊपर लगाइए एक 0, नीचे बढ़ाइए एक 0। अब 13 26 39, ठीक, 13 26 39, उसके बाद 52 65 78, 78 के बाद 91, 7 टाइम्स में कितना जाएगा बेटे? 91, बचेगा कितना? 9, फिर से 0 बढ़ाइए, ठीक है। अब 13 छंग 78, फिर से 12 बचा, ठीक है। उसके बाद 13 8 104। अब देखिए आप इसको करते जाओगे, ये बढ़ता जाएगा भाई, ये टर्मिनेट नहीं होगा, और टर्मिनेट नहीं होगा तो ये कौन सा नंबर है भाई? ये है इर्रेशनल। इर्रेशनल में भी अब देखिए आंसर क्या है? 2 3 0 7 6 8, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया भाई? नॉन रिपीटेटिव डेसिमल। हाँ या नहीं बेटा? ठीक है, डन। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग बेटा इसी के पार्ट ई पर। ई में क्वेश्चन है मेरे पास 2/11। चलिए सॉल्व किया जाए, 11 से 2 को डिवाइड किया जाए। 11 2 छोटा है 2, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, 0 लगाइए, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, 0 बढ़ाइए, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, 0 बढ़ाइए, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2। अब देखिए यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या शेषफल 0 है? क्या शेषफल 0 है? नहीं है, है ना? तो ये नंबर कौन सा हो गया भाई? ये नंबर हो गया मेरा इर्रेशनल। और इर्रेशनल में आंसर क्या आया है? देखिए 0.1818, मतलब मैं कह सकता हूं ना कि यहाँ पे 0.18 बाद, क्योंकि 18 रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल कौन सा हो गया भाई? रिपीटेटिव डेसिमल। बात समझ में आई? चलिए लास्ट पार्ट पे इसके चलते हम लोग पार्ट एफ पे। पार्ट एफ क्या कह रहा है? 329 डिवाइडेड बाय 400। चलिए शुरू करते हैं। 400 से 329 को डिवाइड करिए। छोटा है ये, सीधी सी बात है, छोटा है। हम लोग क्या करेंगे भाई? पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 8 जा 32, ठीक है, बचा 90, 0 बढ़ाइए। 4 2 जा 8, 800, बचा 100, ठीक। छोटा है अभी भी, यहाँ 0 लगाइए, यहाँ 0 लगाइए। 4 2 जा 8, 800, बचा 200, 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाइए। अब 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये नंबर क्या हो गया भाई? रेशनल नंबर।
और रैशनल नंबर क्या होता है भाई, शांत होता है, क्योंकि शेषफल 0 होता है ना। तो इसको हिंदी में कहेंगे शांत दशमलव। डन बेटे, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। जल्दी से बेटा इसको नोट कीजिए।